बारिश में गरीब बहू के चाय पकौड़े। हे भगवान, बारिश की वजह से ये माचिस भी भीग गई है और जलने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? तभी नीलम की सास पार्वती एक मोमबत्ती जलाकर लाती है और नीलम से कहती है, ये ले बहू, मैंने पड़ोस के घर से मोमबत्ती जलाई है, जब भी जरूरत पड़े तो इसे इस्तेमाल कर लेना। अरे माँ जी, आपने तो बहुत अच्छा दिमाग चलाया। अब आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं भी खाना बनाकर लाती हूँ। नीलम मोमबत्ती के जरिए चूल्हे के अंदर आग जला देती है, जिसके बाद वो खाना बनाने लगती है। देखते देखते वो खाना बना लेती है और खाना बनाने के बाद वो अपनी सास को खाना परोस देती है। अरे नीलम बहू, तूने मेरा तो खाना परोस दिया, लेकिन अपना खाना क्यों नहीं परोसा? चल मेरे साथ बैठकर खाना खा। नहीं माँ जी, अभी मेरा मन नहीं कर रहा, आप खाना खा लीजिए, जब मेरा मन होगा तो मैं खाना खा लूंगी। ऐसा कहकर नीलम घर के बाकी कामों में लग जाती है, जिसके बाद पार्वती थोड़ा खाना खाकर थोड़ा उसी में बचा लेती है और थाली नीलम को देते हुए कहती है, ले बहू, मुझे जितना खाना था मैंने खा लिया, मेरा पेट अच्छे से भर गया है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, तू भी अपना खाना खाकर सो जाइयो। ऐसा कहकर पार्वती सोने के लिए चली जाती है और बेचारी नीलम घर के सारे काम करने के बाद रसोई में बैठकर अपनी सास पार्वती की थाली से खाना खाने लगती है, क्योंकि उनके घर का राशन खत्म हो चुका था और जितना खाना बना था उसने सारा खाना अपनी सास पार्वती की थाली में परोस दिया था। उसे अपनी थाली में खाते हुए देख पार्वती रसोई के दरवाजे में खड़ी होकर देख लेती है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचती है, कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे। मेरा पति तो मुझे बरसों पहले ही छोड़कर चला गया, मेरे बेटे की भी एक दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई, लेकिन मेरी बहू ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ऐसा सोचकर पार्वती वहीं खड़ी खड़ी रोने लगती है। खाना खाते खाते नीलम की नजर अपनी सास पार्वती के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास से कहती है, वो माँ जी। बस नीलम, तुम्हें कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, भगवान ऐसी बहू हर किसी को दे। ऐसा कहकर पार्वती नीलम को गले से लगा लेती है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है, जिसे देखकर नीलम कहती है, माँ जी, सावन का मौसम चल रहा है और इस मौसम में गांव के लोगों को चाय के साथ पकौड़े खाने का बहुत शौक है। हमारे पास कमाने का कोई साधन नहीं है, अगर हम चाय पकौड़े का काम शुरू कर दें तो शायद अपने घर के हालातों को ठीक कर सकते हैं। अरे बहू, सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम ये सब कैसे करेंगे? अब माँ जी, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नीलम अपने घर के सभी कामों को निपटाने के बाद अपने भैया भाभी के घर जाती है और उनसे 3000 रुपए मांगने लगती है। भैया, आप तो मेरी परेशानी समझ रहे हो ना, मुझे 3000 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्या आप मुझे 3000 रुपए दे देंगे? तभी नीलम की भाभी उसके भैया को गुस्से से घूरने लगती है, जिसके बाद नीलम का भाई उमेश उससे कहता है, देखो बहना, मेरा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा, कई दिनों से हमारे हालात भी ठीक नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मुझे माफ करना मेरी बहन। अपने भैया की ये बात सुनकर नीलम मायूस होकर वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद उमेश चुपके से पीछे के दरवाजे से नीलम के पास पहुँच जाता है और उसे 3000 रुपए देकर कहता है, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे ऐसा कहने में बहुत शर्म आई, लेकिन मैं क्या करता, तुम्हारी भाभी को तो तुम अच्छे से जानती ही हो। ये लो, इन पैसों को अच्छे से इस्तेमाल करना और कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। अपने भाई का इतना प्यार देखकर नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने घर के बाहर एक चाय पकौड़े की दुकान खोल लेती है। देखते ही देखते हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद एक एक करके गांव के कुछ लोग नीलम की दुकान में चाय पकौड़ा खाने पहुंच जाते हैं। अरे भाभी जी, जरा एक चाय पकौड़ा तो लगाना। अरे इतनी ठंडी ठंडी बारिश में चाय पकौड़े खाने का तो मजा ही अलग है। भाई साहब, आप बैठिए तो सही, मैं अभी आपको चाय पकौड़ा बनाकर खिलाती हूँ। नीलम तुरंत चाय पकौड़ा बनाती है और उस आदमी को दे देती है, जिसके बाद देखते ही देखते नीलम की दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है। तभी वहाँ पर नीलम के साथ पार्वती पहुँच जाती है और नीलम से कहती है, अरे बहू, दुकान में तो बहुत भीड़ हो रही है, तुम अकेले कैसे कर पाओगी? एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करवाती हूँ,
तुम मुझे चाय पकौड़े बना कर देना और मैं लोगों तक पहुंचाऊंगी। ये सुनकर नीलम को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद नीलम अपनी सास से कहती है, माँ जी ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा, ये लीजिए ये सब उस दूसरी टेबल पे दे दीजिए। देखते देखते नीलम और पार्वती अपनी चाय पकौड़े की दुकान बहुत अच्छे से चलाने लगती हैं। रात होते होते नीलम की दुकान में बहुत से लोग आते हैं जिन्हें नीलम चाय पकौड़ा खिलाती है। रात को दुकान बढ़ाने के बाद नीलम जब अपनी सास पार्वती के साथ बैठकर मुनाफा और घाटा देखने बैठती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह माँ जी, ये देखिए आज हमने बस 3,000 रुपए दुकान में लगाए थे और बदले में 5,000 रुपए का फायदा हुआ है। पार्वती ये देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद पार्वती नीलम से कहती है, बहू तुमने जो मेरे बेटे की जगह ली है ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। काश आज मेरा बेटा जिंदा होता और मेरी कामयाब बहू को देखता। आप सही कहती हो माँ जी, काश आज वो हमारे साथ होते तो हमें कोई दुख नहीं होता। नीलम उन पैसों से अपने घर का राशन डलवाती है और अगले दिन चाय पकौड़े बेचने के लिए सामान खरीद कर लाती है। ऐसे ही धीरे धीरे नीलम की दुकान बहुत चलने लगती है और गांव के सभी लोग उसी की दुकान के चाय पकौड़े खाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन नीलम बाजार से जाकर एक बनारसी साड़ी खरीदती है और उसके साथ एक जोड़ी पैंट शर्ट का कपड़ा खरीद लेती है और साथ में एक मिठाई का डब्बा भी खरीदती है। जिसके बाद वो अपने भैया और भाभी के घर पहुंच जाती है। सबसे पहले वो बनारसी साड़ी और एक जोड़ी पैंट शर्ट का कपड़ा अपनी भाभी के हाथों में रखते हुए कहती है, भाभी जी ये साड़ी आपके लिए लेकर आई हूँ। जब से माता पिता गुजरे हैं तब से मैंने अपने माता पिता आप दोनों को ही माना है, इसीलिए मेरी कमाई की सबसे पहली खरीद मैंने आप दोनों के लिए की है। नीलम का ऐसा बर्ताव देखकर उसकी भाभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नीलम से माफी मांगते हुए कहती है, नीलम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आइंदा मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। आज से तुम मेरी ननद नहीं बहन जैसी हो। उस दिन के बाद से नीलम और पार्वती की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो अपने जीवन को हंसी खुशी जीने लगते हैं। वहीं नीलम की चाय पकौड़े की दुकान भी अच्छी चलने लगती है।